नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर के सख्त आदेशों के बावजूद खनन माफिया कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अवैध खनन और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता की सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए ये वाहन सड़कों पर मौत का तांडव मचा रहे हैं। बिजनौर में खनन माफिया पर प्रशासन की कार्यवाही के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कुछ दिन पहले अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले और अवैध खनन में शामिल वाहनों पर तुरंत कार्यवाही की जाए, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। खनन माफिया अब खुलेआम मिट्टी और रेत से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर लेकर सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिन पर या तो नंबर प्लेट नहीं लगी या फिर नंबर मिटा दिए गए हैं। ऐसे वाहनों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन आरटीओ विभाग, खनन विभाग और ट्रैफिक पुलिस इन पर किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही। आम जनता की बाइक या प्राइवेट गाड़ियों का चालान तो तुरंत काट दिया जाता है, लेकिन खनन माफिया पर कार्रवाई करने में प्रशासन नाकाम दिखाई देता है। तुम दिन चलाना है, फिर रात को गाली गलोच करने उठ बे धबा धब धबा धब। रात को किस वक्त ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं? ये रात को एक डेढ़ बजे तक। कितने बजे तक चलता काम ये? रात भर चलता है। रात भर टोटली। रात में भी काम होता है खनन का? हैं? रात भी। रात में तो बंद रहता है। नहीं, ये सामने घर है मेरा एकदम। ये सामने घर है। कितना बंद मेरा ना? मैं बाहर नहीं सोता हूँ। क्या होता है तकरीबन समय? समय तो ऐसे कंफर्म बता नहीं सकते हम। रात में ट्रक निकलते हैं। रात में निकलते हैं खनन लेके ध्वनि प्रदूषण वगैरह पूरा ये रेता बजरी लेके निकलते हैं यहाँ से। रात को निकलते हैं। पत्रकार बंधु, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं बहुत दिनों से बात भी करना चाह रहा था आप लोगों से। जिस तरह से आरटीओ के आंखों के नीचे ये देख नहीं पा रहे, बिना नंबर प्लेट के वाहन तमाम मिट्टी ढोने का, रेत ढोने का काम कर रहे हैं बिना नंबर प्लेट के। जब नंबर 1 में माल आ रहा है तो बिना नंबर प्लेट के क्या मतलब रह गया? वो है एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। आज सीनियर सिटीजन अगर बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो 20 की स्पीड से चल रहा है, बाजार में 10 की स्पीड से चल रहा है, पुलिस वाला उसका 1 सेकंड में पीछे से चालान काट देता है। जो लड़के पटाखे पटकाते हुए चल रहे हैं बुलेट लेके बाजार में, वो इनके पिताजी के हाथ नहीं आते, वो 100 की स्पीड से दौड़ रहा। जबकि सीनियर सिटीजन का चालान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो मैयत में जा रहा है, दवाई लेने जा रहा है, उसे हार्ट की दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई? और तुम चालान सीनियर सिटीजन का काट रहे हो। जिसका काटना चाहिए उनका काटने को तैयार नहीं। क्यों नहीं इन वाहनों के बिना नंबर प्लेट वालों के चालान हो रहे? एक शरीफ आदमी सब्जी लेने जा रहे हैं, उसका तो आप चालान काटोगे। कार से अपने मरीज को दिखाने जा रहे हैं, उसका चालान आप काटोगे। अभी पीछे कोरोना काल में मेरे खुद 5-6 चालान कटे। रोटरी क्लब की तरफ से हम लोग खाने के 250, 300, 500 पैकेट लेके जाते थे, जो एसडीएम बिजनौर को देते थे। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम 500 पैकेट हम लोगों ने दिए हैं 50वें दिन। उस कोरोना काल के मेरे 5-6 चालान काटे इन्होंने। भाई सब्जी लेने जा रहे हो, मैं पैकेट पहुंचाने जा रहे हूँ, पूछ तो लो कहाँ जा रहे हो? हेलमेट नहीं था, चालान काट रहे हैं। भाई ये क्या तरीका हो गया? सीनियर सिटीजन हो, 70 साल उम्र हो रही है, वो कहने वाला नहीं रहा, बिल्कुल आँख नीचे बैठे। आखिर पैसे को कहाँ ले जाकर डाल देंगे? इनकी औलाद डूब जाएगी सालों की सबकी इस तरह। अच्छा मोदी जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे पुलिस इन लोगों को पकड़ती भी है, ये बगैर नंबर वाहन को, और ये लोग छुड़ा ले जाते हैं बिन कोई कार्रवाई के, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पैसे की लेवा देवी का बाजार चल रहा है आज की सरकार में, बिल्कुल आँख नीचे बैठे हैं। मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि योगी जी अगर सरकार को नहीं चला पा रहे तो अपनी मटके में जाके, मठ में जाके वहाँ पूजा अर्चना का काम करें। ये राजनीतिक लोगों को करने दें राजनीति, वरना फिर कमान कसनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि जिन लोगों ने चुन के भेजा आज उनके ऊपर तुम जुर्म ढवाने का काम कर रहे हो और तुम आंखें बंद करे हुए ढोलक बजाने का काम करोगे। ऐसे थोड़ी चलेगी सरकार। ये इन्होंने देश और प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। सारे व्यापार चौपट हो गया। आज जब हर चौराहे पे अंदर सिपाही बैठा, सफ़ेद वर्दी वाला, चालान काटने वाला, तो बाजार में ग्राहक कहीं के लिए आएगा भाई? उसका चालान कट जाएगा, साला 2000 रुपये का चालान देगा, कहाँ से देगा? वो आया 100 रुपये का सामान सब्जी खरीदने। इन्होंने सारे बाजारों को बर्बाद करने का काम किया है। सोशल मीडिया पर और जो जनता दर्शन में शिकायतकर्ता आते रहते हैं, उनके माध्यम से कई बार अवैध खनन की सूचना जो है वो प्राप्त हो रही थी। इससे संबंधित हम लोगों ने हमारे जो रेवेन्यू के कर्मचारी हैं और माइनिंग के ऑफिसर्स हैं, उनको निर्देशित किया है कि जाएंगे, फील्ड में जाएंगे और चेकिंग करेंगे। कहीं अवैध खनन मिट्टी का या अन्य जो है मटीरियल का पाया गया तो उसमें कार्रवाई करेंगे। उसके तहत हम लोगों ने कई बार टीम्स भेजी हैं और समय समय पर कार्रवाई कराते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी हमारे यहाँ
पर नायब तहसीलदार साहब द्वारा, जहां पर नंबर प्लेट मिसिंग थी, ऐसे वाहनों को पकड़ के सीज किया गया है और लगातार इस तरह का अभियान हम लोग चलाते रहेंगे। हमारे सारे कार्यदायी संस्थाओं को भी हम लोगों ने सचेत कर दिया है कि किसी भी प्रकार से ओवरलोडिंग या गलत वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे। और जितने हमारे सड़क से संबंधित अधिकारी हैं, जैसे PWD है, प्रांतीय वाले हैं, CD2 हैं, NHI वाले हैं, उनको भी हम लोगों ने चेतावनी इशू करी है। स्पेशली मीटिंग में बुला के भी बताया है कि जो उनके काम में भी वाहन यूज़ होंगे उसमें ओवरलोडिंग नहीं होगी, और यदि किसी प्रकार से सड़क डैमेज होती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सड़क को भी सही कराएं। मैडम, बड़ी संख्या में डंपर चल रहे हैं जिनके नंबर प्लेट मिसिंग है, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और इसमें हो सकता है कुछ परिवहन विभाग या पुलिस के कुछ कर्मचारी इन्वॉल्व हो, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिया जाएगा। और हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, माइनिंग के हैं और पुलिस के हैं, तीनों लोगों को निर्देशित कर दिया गया है, कहीं पर भी बिना नंबर के या गलत नंबर के या आधे अधूरे नंबर के इस प्रकार के अगर वाहन मिले तो तुरंत उनको पकड़ें और कार्रवाई करें। और यदि उनके क्षेत्र में पकड़े जाते हैं किसी अन्य विभाग के द्वारा तो उन पर भी संबंधित पे कार्रवाई होगी कि क्यों उन्होंने अब तक उन पर एक्शन नहीं लिया। अच्छा, पूरे जिले में आपके द्वारा मिट्टी के खनन पर रोक लगाई गई है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो हमारे यहाँ पे परमिशंस आती हैं माइनिंग विभाग द्वारा, उसमें मिट्टी की परमिशंस भी आती हैं। बीच में कुछ शिकायतें मिट्टी को लेके आ रही थी कि कुछ अत्यधिक मात्रा में खनन हो रहा है और ज़्यादा परिवहन किया जा रहा है, उससे संबंधित हम लोगों ने जांच करवाई थी और अभी के जितने मिट्टी के हमारे परमिशंस थी उनको कैंसिल कर दिया गया है। यदि किसी को अपने कोई निजी कार्य के लिए कोई पेट्रोल पंप भरना है, कोई घर में भराव करना है, उसकी बिल्कुल जगह खोलते हुए कि वहाँ मिट्टी कहाँ से आएगी और कहाँ पे भरी जाएगी और कौन से नंबर जो वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा, वो डिटेल्स खोल के अगर कोई आवेदन करेगा तो केस टू केस बेसिस पे उस पर निर्णय लिया जाएगा। लोगों का आरोप है कि इन वाहनों को चलाने में कहीं न कहीं आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत है, जो इन ओवरलोड वाहनों को खुली छूट दे रखी है। सड़कों पर ये वाहन अब मौत का साया बन चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि कब होगी इन पर लगाम, कब थमेगा बिजनौर की सड़कों पर खनन माफियाओं का तांडव। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेशों के बावजूद ये खनन का खेल कब तक चलता है। क्या प्रशासन सख्त कदम उठाएगा या फिर जनता यूं ही इन ओवरलोडेड वाहनों की चपेट में आती रहेगी? फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।